हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस मैनेजमेंट। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सब अपने करवा चौथ की तैयारियों में सारी लेडीज़ें लगी हुई होंगी। तो दोस्तों मेरी भी तैयारी हुई है, बट कुछ लगभग नहीं हो पाई है क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। 2 दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं कहीं गई नहीं। थोड़ी बहुत है ऐसे जुगाड़ करके अपना तैयारी करूँगी। तो ये करवा चौथ से 1 दिन पहले की वीडियो है। तो मैंने सुबह बच्चों के लिए मतलब लंच तैयार कर रही थी, तो बच्चों ने बोला था आज पनीर बनाने के लिए। तो मैंने क्या करा, भिंडी की सब्ज़ी जैसे जल्दी हो ना, तो भिंडी की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी आप तावे पे 10 सेकंड के लिए रख दो और उसमें प्याज डाल दो, अब गल जाती है। उसके बाद बना के बच्चों को टिफ़िन में दे दो सूखी सब्ज़ी, क्योंकि टिफ़िन में थोड़ी भी गीली सब्ज़ी हो तो बच्चों की बुक्स वगैरह ख़राब होने का डर होता है, तो इसलिए सूखी सब्ज़ी देती हूँ मैं। तो जैसे इन चीज़ों को देने से ये हो जाता, नहीं तो चीले दे देती हूँ, कभी किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के। तो ये सब्ज़ी आज इसका मन कर रहा था, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी उसमें लगा के रख दिया और अब उसको मतलब तैयार भी जल्दी हो जाती है, तावे पे जल्दी तैयार भी हो जाती है। और एक बच्चे के लिए भिंडी की सब्ज़ी तैयार करना हो तावे पे, तो बर्तन क्या जूठा करना, तो मैंने सोचा कि तावे पे ही बना देती हूँ। और फिर उसके बाद सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो इसी पे पराठे सेक दूँगी। तो मैंने सब्ज़ी बनाने लगी और उसके बाद मतलब साइड से मैं ये भी प्रिपरेशन कर रही थी कि क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था टाइम से, तो मैंने उनकी सब्ज़ी बनाने के लिए उन्होंने सबने बच्चों ने भी बोला था कि मम्मी आज 2-3 दिन हो गए पनीर बना लो। तो मैंने पनीर बनाने के लिए प्याज वगैरह ला के रख ली थी, उसको भी काटूँगी साथ में। और फिर मतलब उसको गलने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के पहले रखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको करूँगी। जैसे कर दो आप, भूनने के बाद जी पीसना पड़ता है। और मैंने चाय भी नहीं पी थी और आजकल तो पार्क भी नहीं जा रही हूँ, तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो मैं सुबह उठी भी लेट से थी, मतलब 7:30 बजे के अप्रॉक्स उठी थी, 7:20 पे उठी थी। तो मेरे बेटे को मैंने तैयार करा, फिर अपना लंच तैयार करने लगी। उधर वो तैयार हो गया, फिर मैं लेट भी हो गई। आज ये स्कूल में भी लेट हो गया था, स्कूल में बहुत लेट करा, तो मैम का फ़ोन भी आया था कि आप इतना लेट मत भेजो। अब तबीयत ख़राब है तो हो ही जाता है, बच्चों में दिक्कत हो जाती है, बच्चों की भी मेरी भी। और जब तबीयत ना ठीक होना तो मन नहीं करता, सो के उठ लेट, रात में नींद नहीं आ रही थी, पेट में दर्द हो रहा था। और फिर उसके बाद जब ठीक हुई तबीयत तो सो गई, तो सुबह उठी लेट उठी। तो जब लेट उठी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है लंच को तैयारी देर में होगी, मतलब बच्चों का लंच वगैरह तैयार करना है, टिफ़िन वगैरह तैयार करना है, तो उसमें सब में लेट हो गया। तो जब जिस जैसे मतलब कि अगर सुबह आप लेट हो जाओ ना, तो पूरा दिन का काम आपका लेट हो जाएगा और पूरा दिन काम समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो कहाँ से ख़त्म करो। तो यही हुआ मेरे साथ आज। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करके और टिफ़िन तैयार करके जब बेटे को भेज, उसके बाद दोस्तों फिर मैं पनीर की सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। अब ये मतलब तड़का रख दिया है, इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी और उसके बाद जो मैंने मतलब ग्रेवी तैयार करी है वो ग्रेवी डाल दूँगी, प्याज और टमाटर की। मैंने हल्का सा उसको भून के उसके बाद ग्रेवी वो तैयार कर ली उसके लिए। और मैं मसाला तो मतलब 10-5 मिनट मसाला भूनूँगी, क्योंकि जब मसाला भून के हो जाता है जब, तो तेल छोड़ देता है, तब तक मसाला भूनूँगी। उसके बाद जो मसाले होंगे इसमें जो डालना होगा, जैसे डेली जो मसाले डालती हूँ, मतलब हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, वो डालूँगी। उसके बाद फिर थोड़ी देर और भूनूँगी, उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी। उसके बाद दोस्तों ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, आधा चम्मच के अप्रॉक्स डाली हूँ गरम मसाला डालूँगी और कस्तूरी मेथी डालूँगी थोड़ा सा। इसको ऐसे मसल के और थोड़ी सी कस्तूरी में, मतलब इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है।
मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ दोस्तों, उसमें आप कस्तूरी मेथी कभी डाल के देखना, इतना बढ़िया स्वाद आता है उसका। जैसे भंडारे की सब्ज़ी नहीं होती, भंडारे की सब्ज़ी का पता नहीं भगवान की क्या ही कृपा होती है, इतनी अच्छी लगती, वैसा स्वाद आता है जब आप कस्तूरी मेथी डाल दो तो। अब ये सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने दोस्तों जैसे सब्ज़ियाँ काट के पहले से ही रख लेती हूँ। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसको मैं थोड़ा सा जैसे कांच के उसमें काट के और आप रख लो फ्रिज में, स्टोर करके आप हर हफ्ते का तैयार कर लेती हूँ। तो मेरी वो सब मतलब प्याज और लहसुन ख़त्म हो गया था, और जो सब्ज़ियाँ थी ग्रीन सब्ज़ियाँ हरी थी, उन सब्ज़ियों को भी काट के टिफ़िन में डाल के रख लेती हूँ फ्रिज में। और उसके बाद दोस्तों बारिश हो गई थी, मशीन भी लगाया था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी 2-3 दिन से बीमार थी ना, तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो उन कपड़ों को भी धोना था। तो बारिश आ गई, बारिश हो रही थी, 2 दिन से बारिश हो रही, बहुत लगातार बारिश हो रही है। अब जाके थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, बट 2 दिन तो कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत आई, और बीमार होने के बाद बहुत सारा कपड़ा हो भी गया था। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारा सामान ऐसे तैयार मतलब जब ऐसे लगा दिया, फ्रिज पे डाल दिया, सॉरी मशीन पे डाल दिया, कुर्सी पे डाल दिया। उसके बाद ये मेरे बेटे ने क्या करा, कंप्यूटर मतलब जो उसका माउस होता ना, वो ख़राब कर दिया था। अब वो ठीक करने में भाई साहब लगे हुए हैं, दोनों बहन भाई ने लड़ाई कर ली है। उसके बाद अब ठीक कर रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद उसको निकाल के अब हम दिखाएंगे कहीं माउस को, या दूसरा लाना पड़ेगा। वो ख़राब ही हो चुका, उसमें मतलब लाइट नहीं आ रही है, तो वो शायद ख़राब हो चुका है। तो वही उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, फिर उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों फिर ये मतलब उसमें मतलब गैस की जो चिमनी सी होती नहीं, वो चूल्हा, उसमें बहुत सारा मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया था, और गैस जलता नहीं था। जैसे बहुत देर तक लाइटर लेके ऐसे जलाते रहो, जलता नहीं था उसमें, और काला काला बर्तन सारा काला कर देता था। तो मैंने देखा सारा भट चुका था, उसके अंदर जो दूध वगैरह कभी उबल जाता है, चाय उबल जाती है ना, तो वो उसके सुराख बंद हो जाते हैं, गैस नहीं पास होता है, तो इसीलिए वो उसमें गैस जलती नहीं है। तो मैंने एक सुई पतली सी लेके और सारा उसमें मतलब सारे सुराख को खोला, मतलब उसको अंदर डाल डाल के ऐसे उसके बाद खोल दिया, बहुत अच्छे से हो गई। ये सही हो गई है पूरी अच्छे से, और अच्छे से जलने भी लगा। जैसे अब गैस में जब जलाया ना, तो जलने भी लगा अच्छे से। ये देखो अच्छे से जल गया अब। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और इसका कुछ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।